जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम है तो आप लोग ये वीडियो देख करके चले जाना। प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता था? तो गुरु नानक सही उत्तर हो जाएगा। धरातलीय भूकंपों में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो किस आकार की होती हैं? तो यल आकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो संत ज्ञानेश्वर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कबीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो कबीर की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कबीर का जन्म कहां हुआ था? तो लहरतारा तालाब के निकट काशी में हुआ था कबीर का जन्म। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी की बात कर लें तो ये जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब आप एग्जाम देके आएंगे तो खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर यहीं से सभी प्रश्न थे। तो ध्यान रखिएगा, पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर देखना, क्योंकि हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। नेक्स्ट, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो भूकंप मूल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां हुआ था? तो रूस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन ना होकर के भारत है इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। आप सभी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो भारत लगा करके आना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 इसका राइट आंसर है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो एबी की बात कर लें तो ये सर्वग्राही है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 इसका राइट आंसर है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक तो हॉकी में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा हो जाएगा। पूछा जाए उच्च सदन तो राज्यसभा उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी सिख धर्म की स्थापना। दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं, चाहते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को पूरा कंसंट्रेट होकर के देखना, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह प्रश्न हमने कहीं पढ़ा था और आपको सही उत्तर याद नहीं होगा और आप गलत कंफ्यूजन में गलत टिक करके आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो अंत तक देखिएगा, प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहां से बहुत हेल्प मिलने वाली है। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि प्रथम बार भारत में जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, ध्यान रखना है। और नियमित जनगणना जब पूछा जाए तो 1881 में हुई थी। ये प्रश्न आपको जरूर ध्यान रखना है। मेघदूत किसकी रचना है? तो बात कर लें मेघदूत की तो ये कालिदास की रचना है, ध्यान रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था, जरूर ध्यान रखिएगा। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। दोस्तों, इतना कम रिवीजन, इतना कम समय में इतना फास्ट रिवीजन पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जरूर अंत तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल ने की थी, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है, ध्यान रखिएगा।
शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC जिसको आप बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्बोस, तो इसका कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसमें ध्यान रखिएगा। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है, जिसको किडनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना डायनेमो का कार्य है, ध्यान रखना है आप सभी को। पिचब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज इसका राइट आंसर है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में अस्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। बनेगा आपके एग्जाम में प्रश्न, ध्यान रखिएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी, ध्यान रखिएगा। डोलोमाइट अयस्क है, किसका अयस्क है डोलोमाइट? तो कैल्शियम का, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आयोडोमीटर कहलाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा। पूछा जाए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी। आज आपके एग्जाम में एक प्रश्न राष्ट्रीय खेल से देखने को मिला था, इसीलिए हम सभी कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको लेकर के आए हैं, तो ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा, मिल जाएगा एक प्रश्न आपको। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रग्बी फुटबॉल है, ध्यान रखिएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है, जरूर ध्यान रखिएगा। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कुश्ती हो जाएगा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का हो जाएगा। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है? तो वॉलीबॉल इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फील्ड हॉकी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है, ध्यान रखिएगा। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती। कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है, ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर स्थित है भारत में भाखड़ा बांध। समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। कालीबंगा स्थित घाटी स्थल कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, जरूर ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, जरूर ध्यान रखिएगा। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो किस सागर को जोड़ती है सुएज नहर? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी नदी को जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कहाँ है? तो देवप्रयाग में है, जरूर ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जरूर ध्यान रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में है, जरूर ध्यान रखिएगा। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है।
भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश से। आपसे पूछा जाए कितने किलोमीटर करता है, तो 4000 कितने 4096 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप सभी कितना, तो 4096 किलोमीटर जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कृष्णा नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? तो कृष्णा नदी पर किया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। एक राष्ट्रीय पार्क से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आज पूछा गया था, तो इसलिए हम लेकर के आए हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देख लीजिएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो सरिस्का की बात कर लें तो ये राजस्थान में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में घाना हो जाएगा। सरिस्का, घाना ये सब राजस्थान में है। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है कान्हा, ध्यान रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय पार्क, तो पेंच की बात कर लें तो ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ ये सब मध्य प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। कलेसर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, जरूर ध्यान रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। वेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है वेतला। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिरोही की बात कर लें तो ये मणिपुर में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। खांजनजुंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में है, ध्यान रखना है आप सभी को। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, सिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हम जितने भी त्योहार पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में सभी को एक साथ लेकर के आए, तो ध्यान रखिएगा। जलीकट्टू आपके एग्जाम में पूछा जाए तो तमिलनाडु लगा देना। फ्लेमिंगो पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश लगा देना। फ्लेमिंगो जो हो जाएगा तो ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, धानु जात्रा की बात कर लें तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। नुआखाई उड़ीसा में, धानु जात्रा, नुआखाई ये सभी उड़ीसा में। अंता प्रगणय महोत्सव तेलंगाना में हो जाएगा। बुनालू तेलंगाना में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बथुकंबा की बात कर लें तो ये भी तेलंगाना में हो जाएगा, ध्यान रखना है। लाई हरोबा तो ये त्रिपुरा में हो जाएगा। लोसार त्योहार तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लोसांग अगर पूछा जाए तो सिक्किम लगा देना। लोसार हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। फागली महोत्सव तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देव सूर्य महोत्सव बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट, चाप चार कूट महोत्सव तो मिजोरम में हो जाएगा। चाप चार कूट महोत्सव, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो चाप चूरकूट मिजोरम में हो जाएगा। फूलदेई त्योहार तो उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलदेई। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सिरौली ये मणिपुर में हो जाएगा। आदि महोत्सव हो जाएगा तो लेह लद्दाख हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ही इतनी मेहनत करते हैं कि एक प्रश्न को ढूंढते हैं, एक एक टॉपिक को देखते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा, तो आपका भी कर्तव्य बनता है। आप लोग भी सिलेक्शन चाहते हैं तो ज़रूर हमारा भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा। हार्नबिल महोत्सव, तो बात करने हार्नबिल महोत्सव की तो ये नागालैंड में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल तो ये मेघालय में हो जाएगा। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 12 अगस्त 1756 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ध्यान रखिएगा। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोची का जुड़वा नगर हो जाएगा कौन सा? तो एर्नाकुलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कोची का जुड़वा नगर हो जाएगा एर्नाकुलम। पीतल का बर्तन किन अवयव द्वारा बनता है? तो कॉपर और जिंक से पीतल का बर्तन बनता है, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की बात कर लें तो भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? तो असम, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित? तो बाल शिक्षा से संबंधित है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है?
तो कीवी हो जाएगी। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडल आयोग गठन हुआ? तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किसने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत एक नई प्रथा शुरुआत की? तो औरंगजेब ने की थी, ध्यान रखिएगा। किस संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? तो लाभांश कहलाता है। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट, विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो हरियाणा की है। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? तो लॉर्ड रेडिंग ने की थी, ध्यान रखिएगा। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित है? तो ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा में। राज्य सरकार द्वारा वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई, ध्यान रखिएगा। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा हो जाएगा? तो उत्पादक देश हो जाएगा मूंगफली का भारत, ध्यान रखिएगा। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो नीलहद शैवाल इसका राइट आंसर है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो जल के परीक्षण में, जरूर ध्यान रखिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल है? तो डेनमार्क हो जाएगा। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो तो दिल्ली में चली थी, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार तो कहां पर हो जाएगा? केरल हो जाएगा। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश तो दुबई हो जाएगा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला अमृत सरोवर तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा नागालैंड हो जाएगा, सही उत्तर। भारत की पहली बालिका पंचायत गठन तो गुजरात में हुआ था। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला जो कि गुजरात में स्थित है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहां पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में, राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य तो गोवा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। दालचीनी की खेती करने वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। भांग की खेती करने वाला वैध घोषित राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत में पहला पक्षी उत्सव तो जम्मू विहार में, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में, ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोज जो कि दक्षिण कोरिया में है। बाल वाटिका के साथ नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखना है। टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन हो जाएगा, राइट आंसर। विमंडल जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1985 में हुई, ध्यान रखिएगा। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHF हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई। बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कटक में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। आयरन कप, जरूर ध्यान रखिएगा आयरन शब्द। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील या फिर 385 गज, जरूर ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो 1.59 मीटर होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है बेटन कप। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा तो गोल हो जाएगा, पूछा गया ये प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1961 में प्रारंभ हुआ अर्जुन पुरस्कार, जरूर ध्यान रखिएगा।
डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द, जरूर ध्यान रखिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो कोलकाता में है। लीबिया की मुद्रा कौन सी है? तो दिनार हो जाएगी। दोस्तों एक प्रश्न मुद्रा से आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो जरूर देख लेना इस टॉपिक को आप लोग। पोर्सलेन टावर किस देश में है? तो चीन में है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो नेपाल की, ध्यान रखिएगा। रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? तो चंपारण, जरूर ध्यान रखिएगा। नौजवान भारत सभा किस ने स्थापित किया था? तो नौजवान भारत सभा स्थापित किया था सरदार भगत सिंह ने। किसने? तो सरदार भगत सिंह ने, जरूर ध्यान रखिएगा। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह जाने जाते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से। विख्यात तट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मामल्लपुरम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। गायकवाड़ का शासक था? तो बड़ौदा, जरूर ध्यान रखिएगा। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा का था, जरूर ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तो केरल में है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? तो मुंबई में है। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 31 न्यायाधीश होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वात्सल मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो दिल्ली में आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो 2006 में अपनाया था, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा में परमाणु गिरने का आदेश जो है परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो वो राष्ट्रपति था हेनरी ट्रूमैन, जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है अयप्पा मंदिर। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो मंगलौर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है? तो यस बैंक। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है? तो लगभग 7.5 ग्राम होता है मनुष्य की आंख का वजन लगभग, जरूर ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ध्यान रखना है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबरनामा हो जाएगा। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कोलकाता जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगन कहां पर है? तो राजस्थान में है। लोथल पूछा जाए तो गुजरात, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकारा गया? तो 26 जनवरी 1950 को, जरूर ध्यान रखिएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। लतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से, ध्यान रखिएगा। आराम हराम है का नारा दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नारा दिया गया था, आराम हराम है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने दिया, जरूर ध्यान रखिएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी इसका राइट आंसर है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। उमार सोनार बांग्ला है, जरूर ध्यान रखिएगा। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। पूछा जाए कहां पर है राजघाट? तो कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद ने। बात पूछा जाए आपसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो जो है कानपुर लगाना, जरूर ध्यान रखना। मंदिरों की पुण्यभूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, बहुत कम समय में आपका जो रिवीजन है, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कंप्लीट करवाना है। तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो टाटा टोपी इसका राइट आंसर है। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? तो बर्मा, म्यांमार, जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र? तो सैन मैरिनो है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा इसका राइट आंसर है। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे? तो धर्मवीर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये रिपीट हो चुका है प्रश्न, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, ध्यान रखिएगा।
दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग एक बार रिविजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।